हम लोग प्रश्नावली 13.4 को करने से पहले उसका कुछ बेसिक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि छीनक किसे कहते हैं। छीनक एक शंकु का ही भाग होता है। मान लीजिए कि ये आपका एक शंकु है, ये वाला एक शंकु है। इसके अनुप्रस्थ रूप में, अनुप्रस्थ रूप यानी इसके जो तल है, तल के लंब, तल के समांतर, मान लीजिए कि यहाँ पर इसको काटा जा रहा है, इसको काटा जा रहा है, तो काटने पर हमें दो भाग मिलता है। पहला एक छोटा शंकु और दूसरा एक दूसरा भाग मिलता है। जो ये दूसरा वाला पार्ट है, इसी को ये जो दूसरा वाला नीचे वाला पार्ट है, इसी को शंकु का छीनक कहते हैं। यानी कि इसको ये वाला छीनक हो गया। तो इससे हम लोग क्या परिभाषा मिला कि किसी शंकु को उसके अनुप्रस्थ रूप में किसी तल के द्वारा काटा जाए, तो इस प्रकार बने छोटे शंकु को छोड़कर जो दूसरा आकृति प्राप्त होता है उसे शंकु का छीनक कहते हैं। हम लोग का परिभाषा क्या हो जाएगा कि किसी शंकु को अनुप्रस्थ रूप में किसी तल के द्वारा काटा जाए तो प्राप्त छोटे शंकु को छोड़कर जो दूसरा आकृति प्राप्त होती है, कौमा उसे छीनक कहते हैं। यानी कि हम लोगों का परिभाषा हुआ कि किसी शंकु को उसके अनुप्रस्थ रूप में किसी तल के द्वारा काटा जाए तो प्राप्त छोटे शंकु को छोड़कर जो दूसरा आकृति प्राप्त होता है उसे शंकु का छीनक कहते हैं। तो देखिए, इसमें दो त्रिज्या होता है, ऊपर वाला भाग का अलग त्रिज्या हो गया और नीचे वाला भाग का अलग त्रिज्या। मान लीजिए कि R1 है, ये R2 है, इसका खुद का भी ऊंचाई भी होता है, इसका ऊंचाई h हो गया। छीनक यानी आपके घर में बाल्टी है, गिलास है, वो सब छीनक के आकार का ही होता है। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला देखते हैं। अब हम लोग छीनक से रिलेटेड कुछ फार्मूला को देखते हैं। इसमें देखिए कि ये आपका एक छीनक हो गया, इसके निचले भाग का त्रिज्या R1, ऊपरी भाग का त्रिज्या R2, इसका ऊंचाई h है तथा तिर्यक ऊंचाई L है। अब हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे शंकु की तरह ही। पहला नंबर छीनक का तिर्यक ऊंचाई, इसको भी L से ही सूचित करते हैं। L बराबर √R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। आप लोग शंकु में L बराबर पढ़े होंगे कि L बराबर √R² प्लस h स्क्वायर। तो शंकु में केवल एक त्रिज्या होता है। देखिए, ये शंकु है,
इसमें केवल एक त्रिज्या होता है, इसीलिए इसमें r² + h² हो जाता है। पर यहाँ छीनक में दो त्रिज्या है, r1 एवं r2 है, तो यहाँ पर r1 - r2 का होल स्क्वायर प्लस h² हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा नंबर पर हम लोग देखते हैं छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जिस प्रकार शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता था πr/l होता था ना, तो यहाँ पर क्या होगा पाई, यहाँ पर दो त्रिज्या है ना, तो दोनों त्रिज्या को ऐड कर देंगे, r1 + r2 × l। सेम वही शंकु की तरह ही होगा, पर यहाँ पर दो त्रिज्या हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद हम लोग छीनक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में नीचे वाला भाग का और ऊपर वाला भाग को जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। शंकु में केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए केवल नीचे वाला पार्ट का क्षेत्रफल जोड़ा जाता था, क्योंकि यहाँ नीचे वाला पार्ट वृत्ताकार है और इसमें दो भाग वृत्ताकार है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, इसमें दोनों का त्रिज्या जोड़ेंगे। तो पहले हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दे रहे हैं, r1 + r2 × l प्लस नीचे वाला का त्रिज्या पाई r1² प्लस ऊपर वाला का त्रिज्या कितना हो जाएगा पाई r2²। इस प्रकार हम लोगों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। फिर चौथा नंबर छीनक का आयतन। छीनक का आयतन, छीनक का आयतन होता है 1/3 पाई r1² प्लस r1 × r2 प्लस r2² × h। आप इस h को यहाँ पर भी लिखा मिलेगा आपको कभी कभी, तो इससे हमको घबराना नहीं है। बस यही हम लोगों को 4 फॉर्मूला है जिससे प्रश्नावली 13.4 बन जाएगा, और कुछ पहले वाला फॉर्मूला का भी यूज होगा, तो इसको आप लोग नोट कीजिए। हम लोग उदाहरण 12 को देखते हैं। उदाहरण 12 में कह रहा है कि एक शंकु का छीनक है। मान लीजिए केवल आपका एक शंकु का छीनक है जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, कि इसका ऊंचाई कितना है, h = 45 सेंटीमीटर है, जिनकी सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। मान लीजिए r1 28 सेंटीमीटर है और r2 7 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हम लोगों को। हम लोग पहला नंबर पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, आप लोगों को अभी फॉर्मूला लिखवाया गया होता है कि पाई r1 + r2 × l। तो यहाँ पर l का यूज हो रहा है और इसमें l नहीं दिया गया, हम लोग पहले l निकालेंगे। l किसे कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को l से सूचित करते हैं। तो छीनक का तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला कितना होता है, √r1 - r2 का होल स्क्वायर प्लस h²। तो यहाँ पर r1 का मान कितना है, 28 है, और r2 का मान 7 है, होल स्क्वायर प्लस h का मान 45 है। कितना हो जाएगा, 28 - 7 21 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 प्लस 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 45 का स्क्वायर
20 25, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 66। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोगों का लगभग 49.65 आएगा। तिर्यक ऊंचाई क्या है, एक लंबाई है, तो हम लोग इसका मात्रक क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि सभी मात्रक सेंटीमीटर में दिया गया है। सभी मात्रक उसको लास्ट में लिखेंगे, जैसे क्षेत्रफल निकालने के बाद उसका मात्रक लिखेंगे, लंबाई किसी को निकालने के बाद लिखेंगे, आयतन निकालने के बाद उसका मात्रक लेंगे। इसमें मात्रक आप लोग कहाँ कहाँ लिखते चलिएगा, इसीलिए लास्ट में हम लोग मात्रक लिख देते हैं। चलिए हम लोगों का तिर्यक ऊंचाई आ गया। अब इसमें मान पुट करते हैं। दिया गया है कि पाई का मान 22/7 लेना है और R1 का मान कितना है 28 प्लस R2 का मान कितना है 7 और L का मान अभी अभी हम लोगों ने निकाले हैं तो उसको लिख देंगे 49.65। कितना हो जाएगा 22/7, इसको ऐड करेंगे तो 35 गुना 49.65। देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा 7 5 35। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसको गुना करेंगे। गुना करेंगे कितना आएगा 22 में 5 110 गुना 49.65 कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 54 61.5। ये क्या है क्षेत्रफल है, तो इसका क्या हो जाएगा मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि हम लोगों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया, इतना आया। अब दूसरा नंबर पर क्या कर रहा है, दूसरा नंबर पर कह रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दूसरा नंबर पर हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में नीचे वाला और ऊपर वाला भाग को क्षेत्रफल को जोड़ देने पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। तो हम लोग पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। तो ये आपका क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। देखिए यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, इसका मान कितना आया है, इतना है। हम लोग इसको डायरेक्ट पुट कर देंगे, इसका मान कितना हो जाएगा 54 61.5 प्लस पाई का मान 22/7 लेना है। R1 का मान कितना है 28 है और R1 स्क्वायर है यानी 28 गुना 28 प्लस R2 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर, पाई का मान 22/7 लेंगे और R2 का मान कितना है 7 है, तो क्या हो जाएगा 7 गुना 7। सात गुना 7 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 54 61.5 प्लस इसको कटाइए 7 चौक 28 फिर 7 से 7 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो आएगा 24 64, फिर इसको करेंगे तो इसको आएगा 154। अब हम लोग सभी को ऐड कर दे रहे हैं, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 80 79.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोगों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब तीसरा नंबर पर कह रहा है कि आयतन ज्ञात करना है। हम लोग तीसरा नंबर पर क्या ज्ञात करेंगे, आयतन। ये सब छीनक का हो रहा है, छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और छीनक का ही आयतन निकाल रहे हैं। छीनक का आयतन, छीनक का आयतन कितना होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 प्लस R2 स्क्वायर इंटू H होता है ना। हम इसका मान पुट करेंगे 1/3, पाई का मान कितना लेना है
22/7 लेना है। R1 का मान कितना है 28 सेंटीमीटर, कि 28 का स्क्वायर हो जाएगा 28 गुना 28 प्लस R1 इंटू R2। R1 का मान 28 है और R2 का मान 7 है। R2 का मान 7 है तो क्या हो जाए 7 गुना 7 और H का मान 45 है। इसको हम करते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 गुना 22/7, 28 गुना 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 28 का स्क्वायर होगा 784 प्लस 28 गुना 7 कितना हो जाएगा 196 प्लस 7 गुना 7 49 गुना 45, 1/3 गुना 22/7। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कोष्ठ का चिन्ह हटा देंगे, कोष्ठ हटाएंगे तो वहां पर गुना आ जाता है, कोई चिन्ह नहीं रहता है, तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 10 29 आएगा गुना 45। देखिए यहाँ पर 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 से कटाइए तो कितना हो जाएगा 147 बार में कट जाएगा। फिर ये वाला 3 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 से कटेगा तो कितना आएगा 49। अब हम सभी को गुना करते हैं, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। यही हम लोगों का सभी का यही आंसर हो गया हम लोगों का। तो चलिए इसको नोट करते हैं, इसको नोट कीजिए आप लोग। उदाहरण 13 आप लोगों से खुद बन जाएगा। देखिए कह रहा है कि एक कढ़ाई है, क्या है, एक कढ़ाई है, उसमें क्या किया जा रहा है, उसमें गन्ने के रस से गुड़ बनाया जा रहा है। इसका व्यास दिया गया है, ऊपरी व्यास कितना दिया गया है, ऊपरी व्यास 35 सेंटीमीटर दिया गया है और निचली व्यास 30 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसका ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर मीन्स लंबवत ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई कितना दिया गया है, लंबवत ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसका पहले हम लोग आयतन निकालेंगे। आयतन निकालने के बाद मान लीजिए कि आयतन आपका कुछ आ रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आ रहा है, तो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब राब का द्रव्यमान लगभग 1.2 ग्राम है। यानी कि चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब राब का द्रव्यमान दिया गया है 1.2 ग्राम, तो जितना आयतन आएगा, हम लोग का आयतन तो मान लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब राब का द्रव्यमान 1 गुना 1.2 ग्राम, तो गुना कर देंगे तो जितना आएगा तो उसको फिर केजी में बदल देंगे। इस पर अगर आप लोगों का 13 बन जाएगा, आप लोग इसको खुद सॉल्व कीजिएगा। हम लोग उदाहरण 14 को देखते हैं। उदाहरण 14 में दिया गया है कि धातु से बनी एक खुली बाल्टी शंकु के छीनक के आकार का, देखिए आपका एक बाल्टी हो गया, एक शंकु के छीनक का आकार का है, जो धातु से बने हुए खोखले बेलनाकार आधार पर आरोपित है। ये वाला नीचे वाला जो इतना आधार है ना, ये क्या है, बेलनाकार है, और ऊपर वाला ये वाला छीनक, जिसके वृत्ताकार सिरों का व्यास 45 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। तो ऊपर वाला व्यास कितना है 45 सेंटीमीटर और नीचे वाला व्यास 28 सेंटीमीटर है। तथा बाल्टी की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर मीन्स लंबवत ऊंचाई, यानी कि टोटल बाल्टी का ऊंचाई आधार सहित इसका कितना है 40 सेंटीमीटर है, और बेलनाकार आधार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, इसका ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो इस बाल्टी को बनाने में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल तथा बाल्टी का आयतन हम लोगों को ज्ञात करना है। हम लोगों को क्या दिया गया है, बाल्टी की कुल ऊंचाई, बाल्टी की आधार सहित कुल ऊंचाई
एच बराबर कितना दिया गया है 40 सेंटीमीटर। और आधार का ऊंचाई स्मॉल एच का मान कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो ये छीनक वाला भाग का ऊंचाई कितना हो जाएगा? अतः आधार को छोड़कर बाल्टी का ऊंचाई, आधार को छोड़कर बाल्टी का ऊंचाई का मतलब हो गया कि कैपिटल एच में से स्मॉल एच घटा देंगे, यानी कि टोटल बाल्टी के ऊंचाई में से आधार का ऊंचाई माइनस कर देंगे। कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। कैपिटल एच का मान कितना है 40 सेंटीमीटर और स्मॉल एच का मान 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 34 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि इस बाल्टी को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल। चादर का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम लोग इस छीनक का क्षेत्रफल निकालेंगे, ऊपरी वाला भाग का, फिर वक्र पृष्ठीय निकालेंगे, ये इसको निकालेंगे पहले हम लोग इसका निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल छीनक का। फिर इसके बाद ये वाला बेलनाकार आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे। बेलनाकार आधार का वक्र पृष्ठीय, और फिर ये भी वक्र पृष्ठीय निकाले हैं। तो बीच में पेंदी का जो बेलनाकार भाग होगा इसमें भी ना धातु लगेगा बनाने के लिए पेंदी, इस पेंदी का क्षेत्रफल ऐड करेंगे तो टोटल बाल्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा। हम लोग को निकालना है पहला नंबर, बाल्टी में प्रयुक्त चादर का, धातु के चादर का क्षेत्रफल। तो धातु के चादर का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को 3 करना पड़ेगा, 3 को ऐड करना पड़ेगा। पहला छीनक वाले भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस गोलाकार व्यास का वृत्ताकार पेंदी का क्षेत्रफल। वृत्ताकार पेंदी का क्षेत्रफल 3 निकालेंगे। तो छीनक वाले भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई r1 प्लस r2 इंटू ए। फिर बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय होता है क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई आर। यहाँ पर r तो r2 है, यहाँ पर जब व्यास d2 है तो इसका r कितना हो जाएगा r2 हो जाएगा। तो r2 स्क्वायर प्लस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल कितना होता है पाई r, इसका भी
आप देखिए तो कितना हो जाएगा, इसका भी त्रिज्या कितना होगा, R2 होगा, R2 का स्क्वायर। अब हम लोग इसका मान पुट करते हैं। हम देखिए पहले इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। पाई को आप बाहर कीजिए, कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस 2 R2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। टू पाई आर एच होता है। अब हम लोग इसका मान देखिए, एल यहाँ पर एल आ रहा है और इसमें प्रश्न में एल नहीं दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया गया है, तो हम लोग तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करते हैं। एल बराबर रूट अंडर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फॉर्मूला होता है R1 का मान कितना हो जाएगा, व्यास दिया है 45 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 45/2 माइनस, और इसका निचला सिरा का व्यास दिया है 25 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 25/2 का स्क्वायर प्लस एच का मान कितना दिया गया है, एच का मान केवल इतना का, एच का मान कितना निकाले हैं 34 सेंटीमीटर, तो 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, घटाइए 45 में से 25 यानी कि 20/2, बाटा पे जोड़ कर दीजिए इसको, 45 में से 25 गया 20/2 प्लस 34 का स्क्वायर कितना जाएगा, रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर बराबर 100 प्लस 34 का स्क्वायर कितना होता है, 34 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1156। इसको ऐड करेंगे तो रूट अंडर 1256। इसको वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल निकालने पर लगभग हम लोगों को 35.44 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पर एल का मान रख देंगे उतना। चलिए हम लोग इसका मान पुट करते हैं। पाई का मान 22/7, R1 कितना है 45/2, व्यास वहां पर 45 दिया गया है, तो R1 कितना हो जाएगा, त्रिज्या उसका आधा हो जाता है 45/2। R2 कितना हो जाएगा 25/2, और एल का मान हम लोग अभी अभी निकाले हैं, तो इसका मान यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देंगे 35.44 प्लस 2, और R2 का मान कितना है 25/2, और एच का मान स्मॉल एच का मान कितना है, यहाँ पर कैपिटल एच होगा, कैपिटल माइनस स्मॉल एच का मान कितना है 6 सेंटीमीटर प्लस R2 का मान कितना है 25/2, 25/2 गुना 25/2। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसको बाटा पके जोड़ कीजिए, तो बाटा पके जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 प्लस 25 70/2 गुना 35.44। यहाँ पर देखिए ये वाला कट जाएगा, कितना हो जाएगा 25 छक्का 150 आपका हो जाएगा प्लस 625/2, अब कितना हो जाएगा 22/7, 70, इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 35 गुना 35.44 प्लस 150, इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा 362.5, इतना ही ना होगा, दो से डिवाइड,
तो कितना हो जाएगा 312.5 कि यहाँ पर गलत हो रहा है। 25 तो मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे वाला 2 गुना 2 4 हो जाएगा ना, यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 156.25। अब हम लोग इसको और सॉल्व करते हैं। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 40.4 प्लस 150 प्लस 156.25। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे। कितना जाएगा 22/7 गुना, इसको ऐड कीजिए 25.65 306 और 240। 306 और 240 कितना हो जाएगा 3 2 5 546, यानी कि 1546 आएगा। अब हम लोग इसको और करते हैं। ये वाला कट जाएगा 7 से, 7 से इसको देखिए कट जाएगा 7 से। देखिए ये वाला आपका 7 से कट जाएगा, इसको आप 7 से कटाइए। 7 से कटाने पर कितना आएगा 220.95। अब हम लोग क्या करेंगे 22 गुना 220.95। अब इसको गुना करेंगे, तो कितना आएगा 4860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम लोगों का चादर का क्षेत्रफल निकला है। अब अभी दूसरा निकालना है कि इस बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, यानी कि इस बाल्टी का आयतन निकालना है। पेंदी को छोड़कर बस इतना ही दूर में ना पानी आएगा, तो इसको हम लोग का इसका आयतन निकालना है। पहले आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग दूसरा नंबर में बाल्टी में आने वाली पानी का आयतन निकालना है कि पानी का आयतन। पानी का आयतन, पानी का कितना दूर आएगा यहां से लेकर यहां तक, यानी कि जो छीनक वाला भाग है उसी का आयतन निकाल देंगे तो उसमें पानी का आयतन निकल जाएगा। कितना हो जाएगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 प्लस r2 स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पर इसका मान पुट करते हैं 1/3 गुना पाई का मान कितना लेना है 22/7। r1 का मान कितना है, r1 का मान आपका कितना है 45/2, 45/2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2, r1 का मान कितना है 45/2, r2 का मान कितना है 25/2 प्लस 25/2 का स्क्वायर। और एच का मान कितना है, इसमें एच कितना हो जाएगा, यही एच ना होगा, इसका मान कितना है 34 निकाले हुए हैं हम लोग। कैपिटल एच में से स्मॉल एच को घटाकर निकाले हुए हैं हम लोग। इसको एच डैश कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर एच हम लोग सूचित कर चुके हैं पहले। तो एच डैश का मान कितना हो जाएगा 34 सेंटीमीटर। 1/3 गुना 22/7। अब 45 का स्क्वायर करेंगे। 45 का स्क्वायर कितना होता है, 45 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 20 25
और 2 का स्क्वायर 4, बस 45 गुना 25। 45 गुना 25 कितना हो जाएगा? 11 25 बाई 2 गुना 2 कितना होगा? 4, प्लस 25 का स्क्वायर 625 बाई 4 गुना 34। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। 1/3 22/7 सभी को हम लोग ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3775/4 गुना 34। यहाँ पर कुछ कटने लायक है, कटाइए। 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 17 दूनी 34। और कुछ कटेगा? अब नहीं कटेगा, तो इसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा? 70 59 28, और नीचे वाला कितना है? 7 और 3 है, तो नीचे कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब हम लोग इसको 21 से भाग देंगे। भाग देंगे तो कितना आएगा? 33,651.47 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या दिया गया इसमें? सेंटीमीटर क्यूब आयतन। और हम लोगों को आंसर कितना दे रहा है? लीटर में दे रहा है। तो देखिए लीटर में होता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। आप लोग का 1 लीटर होता है, यानी कि यहाँ लिखेंगे चूंकि इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, तो इसीलिए हम लोग का आयतन कितना आया है? 33,651.47 बराबर इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि इतना में 1000 से भाग, पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब करेंगे, इसीलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 1/1000 लीटर। इसीलिए 33,651.47 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 1000 लीटर। 1000 से आप लोग भाग देंगे तो जो पॉइंट है, नीचे जितना जीरो रहता है पॉइंट, उतना ही बाएं तरफ खिसक जाता है। कितना हो जाएगा? 33.651 इतना लीटर, यानी कि 33.62 लीटर लगभग। इतना ही बाल्टी में पानी आएगा। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। हम लोग प्रश्नावली 13.4 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि पानी पीने वाला एक ग्लास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है। मान लीजिए कि ये आपका पानी पीने वाला ग्लास है। पानी पीने वाला ग्लास कितना ऊंचा है? 14 सेंटीमीटर ऊंचा है। चौदह सेंटीमीटर ऊंचा है। इसको थोड़ा इधर पतला कर दे रहे हैं, ये बेलन की तरह लग रहा है। ये आपका ग्लास हो गया। कितना ऊंचा है? 14 सेंटीमीटर ऊंचा है। ये 14 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक शंकु के छीनक का आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास, नीचे भी एक वृत्ताकार सिरा है और ऊपर भी एक वृत्ताकार सिरा है।
दोनों वृत्ताकार सिरा का व्यास। D1 बराबर कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर और D2 बराबर 2 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इस गिलास का धारिता ज्ञात करना है। तो दिया गया है प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, दिया गया है D1 बराबर 4 सेंटीमीटर, इसलिए R1 बराबर कितना हो जाएगा D1/2, यानी कि त्रिज्या व्यास का आधा होता है। तो यहाँ पर व्यास दिया गया है, तो व्यास कितना दिया गया है 4/2, यानी कि 2 सेंटीमीटर। हम लोग का R1 कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। फिर दिया गया कि D2 बराबर 2 सेंटीमीटर, इसीलिए R2 बराबर इसका आधा हो जाएगा 2/2, यानी कि 1 सेंटीमीटर। तथा H ऊंचाई कितना दिया गया है, H बराबर 14 सेंटीमीटर दिया गया है। हम लोग क्या निकालना है, निकालना है कि इस गिलास का धारिता निकालिए। धारिता यानी इस गिलास का आयतन निकालिए, इसमें कितना पानी आ सकता है। गिलास का धारिता यानी गिलास का आयतन। तो आयतन यानी छीनक का आयतन हो जाएगा आपका बटा 3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 प्लस R2 स्क्वायर इंटू H। लोग मान पुट करते हैं 1/3 पाई का मान। देखिए प्रश्नावली से पहले ही लिखा गया है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए तब तक पाई का मान 22/7 लेना है। हम लोग पाई का मान कितना लेंगे 22/7। R1 स्क्वायर, R1 का मान कितना आया है, R1 का मान 2 आया है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 प्लस R2 का मान कितना है 1 का स्क्वायर ना H कितना है हम लोगों का, H 14 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 14 लिख देंगे। फिर इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं 22/7, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 गुना 14, 1/3 अब 22/7। इसको हम लोग ऐड करेंगे 4 2 6 1 7 गुना 14, 4 7 से 7 कट जाएगा, तब कितना बचा 22/3 गुना 14। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 308/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग पूर्णांक में बदल देंगे। आंसर आपका लगभग पूर्णांक में देता है क्षेत्रमिति में, तो इसको हम लोग पूर्णांक में चेंज करेंगे। पूर्णांक में कितना हो जाएगा 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। यही हम लोग का गिलास का धारिता हो गया। आप लोग इसको नोट कीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 में कह रहा है कि एक शंकु के छीनक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कि शंकु का छीनक है, इसका तिर्यक ऊंचाई L बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके वृत्ताकार सिरों का परिमाप यानी कि परिधि, वृत्ताकार सिरों की परिधि कितना है, इसका कितना दिया गया, वृत्ताकार सिरों का परिधि इसका दिया है 18 सेंटीमीटर और नीचे वाला का कितना दिया गया है, नीचे वाला का दिया गया है 6 सेंटीमीटर। हम लोग क्या करेंगे, परिधि दिया गया है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका त्रिज्या निकालेंगे, ऊपर वाला का फिर नीचे वाला का। दिया गया है परिमाप ऊपर वाला का कितना दिया गया है 18 सेंटीमीटर। मात्रक छोड़ देते, मात्रक नहीं लिखते हैं। परिमाप वो क्या है, एक वृत्ताकार भाग है, इसका परिमाप कितना होता है वृत्ताकार भाग का 2πr। ऊपर वाला का त्रिज्या कितना है R1, ऊपर वाला का R1 मानते हैं त्रिज्या, नीचे वाला का R2। R1 18, पाई का मान कितना लेना है 22/7 लेना है, 2 गुना 22/7 गुना R1 बराबर 18
R1 बराबर कितना हो जाएगा 18 गुना 7 2 गुना 22। देखिए कटेगा 9 दूनी 18। इसका कितना आएगा 63/22 सेंटीमीटर। इसका क्या परिमाप त्रिज्या आ गया R1 का मान। इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे R2 का मान निकालेंगे पुनः प्रश्न से। कितना दिया गया परिमाप, इसका दिया गया है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर दिया गया तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसका भी ये क्या है एक वृत्ताकार भाग है, इसका भी 2πr2। नीचे वाला का त्रिज्या कितना है R2 है, हो जाएगा 6। तो R2 बराबर कितना हो जाएगा 6/2π बराबर 6 2 गुना 22। 7 ऊपर चला जाएगा 22/7 होगा। ये वाला 7 कितना चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, इसको हम लोग डायरेक्ट ऊपर लिखते हैं। इससे कट जाएगा 3, कितना हो जाएगा 70/21/22। R1 तथा R2 का मान निकल गया और L का मान दिया गया है। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि इस छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू L होता है। पाई का मान इसमें मान पुट करेंगे तो पाई का मान कितना लेना है, पाई का मान 22/7 लेना है। R1 का मान यहाँ पर क्या निकला हुआ है 63/22, 63/22 प्लस यहाँ पर कितना है R2 का मान 21/22 गुना L का मान कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पर L का मान पुट करते हैं तो 22/7। आप इन दोनों में से 7/22 कॉमन लीजिए, 7/22 कॉमन ले लेंगे, इसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए ना, कितना हो जाएगा 63 4 6 2 8 84/22 गुना 4। तो 22 से 22 कट जाएगा आपका, 7 से कटेगा, हाँ कटेगा, 12 बार में जाएगा, 12 7 84। कितना हो जाएगा इसका 12 गुना 4 12 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप लोग नोट कीजिए।